सोचो, लाखों साल पहले का समय। उस समय हमारी पृथ्वी ज्यादा गर्म हुआ करती थी और विशाल समुद्र जीवन से भरे हुए थे। प्लैंकटन और शैवाल जैसे छोटे छोटे जीव इन प्राचीन पानी में बहुतायत में पनपते थे। यही जीव उन जीवाश्म ईंधन की नींव रखते थे जिन पर आज हम निर्भर हैं। सूरज से ऊर्जा सोखकर ये सूक्ष्म जीव अपने शरीर में इकट्ठा करते थे। जैसे जैसे वो जीते और मरते गए, उनके अवशेष समुद्र की तलहटी में बैठते गए। अनगिनत पीढ़ियों से समुद्र तल पर जैविक पदार्थों की एक मोटी परत जमती गई। यह जैविक परत धीरे धीरे तलछट की परतों, रेत, मिट्टी और बड़े समुद्री जानवरों के कंकालों के नीचे दब गई। लाखों वर्षों में इन परतों के भार ने नीचे के जैविक पदार्थों पर दबाव डाला। जैसे जैसे जैविक पदार्थ और गहराई में दबते गए, उन पर तीव्र गर्मी और दबाव पड़ता गया। इस प्रक्रिया को कैटाजेनेसिस कहते हैं, जिसने धीरे धीरे जैविक पदार्थों को हाइड्रोकार्बन में बदल दिया, जो कि जीवाश्म ईंधन के रासायनिक निर्माण खंड हैं। इस परिवर्तन में गर्मी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाओं में तोड़ दिया। दबाव ने हाइड्रोकार्बन को संकुचित करने में मदद की, उन्हें एक साथ निचोड़ दिया और शेष पानी और अशुद्धियों को बाहर निकाल दिया। लाखों वर्षों में इस धीमे भूमिगत परिवर्तन ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार को जन्म दिया, जो बलुआ पत्थर जैसी झरझरा चट्टानों के भीतर फंस गए। ये मूल्यवान जीवाश्म ईंधन खोजे जाने की प्रतीक्षा में गहरे भूमिगत छिपे रहे। तेल और गैस की खोज अक्सर भूवैज्ञानिकों से शुरू होती है, जो संभावित भंडारों की पहचान करने के लिए पृथ्वी की संरचना का अध्ययन करते हैं। वे चट्टानों के नमूनों का विश्लेषण करते हैं और भूगर्भीय मानचित्रों की जांच करते हैं, ताकि यह समझ सकें कि कहां तेल और गैस के भंडार हो सकते हैं। वे उपसतह की छवियां बनाने और तेल और गैस वाले भूमिगत संरचनाओं का पता लगाने के लिए भूकंपीय सर्वेक्षण जैसे परिष्कृत उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करते हैं। भूकंपीय सर्वेक्षण में वे छोटे विस्फोट या कंपन उत्पन्न करते हैं और फिर उन तरंगों के परावर्तन का विश्लेषण करते हैं, ताकि यह पता चल सके कि भूमिगत संरचनाएं कैसी दिखती हैं। एक बार एक आशाजनक जगह की पहचान हो जाने के बाद कच्चे तेल को निकालने के लिए ड्रिलिंग रिसाव लाए जाते हैं। ड्रिलिंग रिसाव को स्थापित करना एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कई चरण शामिल होते हैं, जैसे कि स्थान की तैयारी, उपकरण की स्थापना और सुरक्षा उपायों का पालन। ये विशाल संरचनाएं पृथ्वी में गहरी खुदाई करने के लिए शक्तिशाली ड्रिल का उपयोग करती हैं, जो तेल असर वाली संरचनाओं तक पहुंचने के लिए चट्टान की परतों को भेदती हैं। ड्रिलिंग प्रक्रिया में ड्रिल बिट्स का उपयोग किया जाता है, जो चट्टानों को काटते हैं और उन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। जैसे ही ड्रिल जलाशय चट्टान में प्रवेश करती है, भीतर का दबाव कच्चे तेल को वेलबोर के माध्यम से ऊपर की ओर धकेलता है। यह दबाव प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है और इसे नियंत्रित करने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग किया जाता है, ताकि तेल का प्रवाह सुरक्षित और प्रभावी ढंग से हो सके। यह कच्चा तेल एक गाढ़ा काला तरल फिर सतह पर पंप किया जाता है और प्रसंस्करण के लिए रिफाइनरियों में ले जाने से पहले टैंकों में जमा कर दिया जाता है। रिफाइनरियों में इस कच्चे तेल को विभिन्न उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोकेमिकल्स। चौथा भाग, काले सोने को परिष्कृत करना। कच्चे तेल को उपयोगी ईंधन में बदलना। कच्चा तेल अपने कच्चे रूप में हाइड्रोकार्बन का एक जटिल मिश्रण है। प्रत्येक में एक अलग क्वथनांक होता है। इन घटकों को अलग करने और पेट्रोल और डीजल जैसे उपयोगी ईंधन बनाने के लिए कच्चे तेल को शोधन नामक एक प्रक्रिया से गुजरना होगा। रिफाइनरी विशाल औद्योगिक परिसर हैं, जो विशाल आसवन टावरों और विशेष प्रसंस्करण इकाइयों से सुसज्जित हैं। शोधन प्रक्रिया में पहला कदम कच्चे तेल को बहुत अधिक तापमान पर गर्म करना शामिल है, जिससे यह वाष्पीकृत हो जाता है। जैसे ही वाष्पीकृत हाइड्रोकार्बन आसवन टॉवर के माध्यम से ऊपर उठते हैं, वे ठंडे होते हैं और अलग अलग स्तरों पर संघनित होते हैं।
अपने क्वथनांक के आधार पर विभिन्न अंशों में अलग हो जाते हैं। पेट्रोल अपने कम क्वथनांक के साथ शीर्ष के पास संघनित होता है, जबकि डीजल अपने उच्च क्वथनांक के साथ नीचे संघनित होता है। क्वथनांक के हो। पांचवां भाग, पेट्रोल और डीजल की शक्ति। हमारी आधुनिक दुनिया को ईंधन देना। ये ईंधन हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत यात्रा हो या वैश्विक व्यापार। पेट्रोल और डीजल अपने ऊर्जा घनत्व और बहुमुखी प्रतिभा के कारण अत्यधिक मूल्यवान ईंधन हैं। ये ईंधन न केवल ऊर्जा प्रदान करते हैं, बल्कि हमारे जीवन को सुगम और सुविधाजनक बनाते हैं। वे कारों और ट्रकों से लेकर जहाजों और हवाई जहाजों तक कई तरह के वाहनों को शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर परिवहन और वाणिज्य संभव हो पाता है। इन वाहनों के बिना हमारी आधुनिक अर्थव्यवस्था और जीवन शैली की कल्पना करना मुश्किल है। पेट्रोल, जिसे गैसोलीन के रूप में भी जाना जाता है, एक अत्यधिक ज्वलनशील तरल ईंधन है जो आसानी से प्रज्वलित हो जाता है, जो इसे अधिकांश कारों में पाए जाने वाले स्पार्क इग्निशन इंजन के लिए आदर्श बनाता है। यह ईंधन तेजी से ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे वाहन तुरंत गति पकड़ सकते हैं। दूसरी ओर, डीजल एक सघन ईंधन है जो संपीड़न के तहत प्रज्वलित होता है, जो इसे ट्रकों और भारी मशीनरी में पाए जाने वाले डीजल इंजनों के लिए उपयुक्त बनाता है। डीजल इंजन अधिक टॉर्क और शक्ति प्रदान करते हैं, जो भारी भार उठाने और लंबी दूरी तय करने के लिए आवश्यक है। इन ईंधनों ने परिवहन में क्रांति ला दी है, जिससे हमें लंबी दूरी तय करने माल का कुशलतापूर्वक परिवहन करने और दुनिया भर के लोगों और संस्कृतियों को जोड़ने में मदद मिली है। यह कनेक्टिविटी हमारे वैश्विक समाज के विकास और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि उनके निष्कर्षण और उपयोग के पर्यावरणीय परिणाम भी हैं, जिनका हमें समाधान करना चाहिए। हमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए नए तरीकों की खोज करनी होगी, ताकि हम एक स्थायी भविष्य की ओर बढ़ सकें। छठा भाग, ईंधन का भविष्य, विकल्पों की तलाश। जबकि पेट्रोल और डीजल आज भी आवश्यक ईंधन बने हुए हैं, उनकी सीमित आपूर्ति और बढ़ते दामों के कारण हमें अन्य विकल्पों की ओर देखना आवश्यक हो गया है। इन पारंपरिक ईंधनों के पर्यावरणीय प्रभाव और जलवायु परिवर्तन में उनके योगदान को देखते हुए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की खोज और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को कम करने के लिए वैज्ञानिक और इंजीनियर सक्रिय रूप से स्थायी विकल्पों पर शोध और विकास कर रहे हैं। वे नई तकनीकों और नवाचारों का उपयोग कर रहे हैं, ताकि हम एक स्वच्छ और हरित भविष्य की ओर बढ़ सकें। अक्षय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर, पवन और जल विद्युत एक स्वच्छ ऊर्जा भविष्य के लिए अपार आशा रखते हैं। ये स्रोत न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर हैं, बल्कि वे दीर्घकालिक ऊर्जा समाधान भी प्रदान करते हैं। अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके चार्ज की गई बैटरियों द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक वाहन पारंपरिक गैसोलीन से चलने वाली कारों के लिए एक व्यवहार्य विकल्प प्रदान करते हैं। ये वाहन न केवल प्रदूषण को कम करते हैं, बल्कि ईंधन की लागत में भी बचत करते हैं। पौधों और जानवरों के पदार्थों से प्राप्त जैव ईंधन जीवाश्म ईंधन के लिए एक और आशाजनक विकल्प हैं। ये ईंधन नवीकरणीय हैं और उनके उत्पादन में कम कार्बन उत्सर्जन होता है। इन ईंधनों को पारंपरिक पेट्रोल और डीजल के साथ मिश्रित किया जा सकता है या स्वतंत्र रूप से उपयोग किया जा सकता है, जिससे हमें एक अधिक टिकाऊ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मिलता है, जो एक अधिक टिकाऊ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्रदान करता है। इस प्रकार हम एक हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं, जहां ऊर्जा की मांग पूरी करने के लिए हमें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना पड़ेगा। सातवां भाग, ऊर्जा संरक्षण, एक साझी जिम्मेदारी।
जैसे जैसे हम एक स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, ऊर्जा संरक्षण को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। अपनी ऊर्जा खपत को कम करने से न केवल जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता कम होती है, बल्कि हाइड्रो वायु परिवर्तन को कम करने में भी मदद मिलती है। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, कारपूलिंग करना और ईंधन कुशल वाहनों का चयन करना जैसे सरल कार्य जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को काफी हद तक कम कर सकते हैं। अपने घरों और कार्यस्थलों में हम ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करके, पानी को गर्म करने में कमी करके और उपयोग में न होने पर रोशनी बंद करके ऊर्जा की बचत कर सकते हैं। अधिक टिकाऊ जीवन शैली अपनाने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाकर और जिम्मेदार प्रथाओं को अपनाकर हम वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, स्वस्थ ग्रह के लिए योगदान कर सकते हैं। आज बीकाना टाटा के कायदे हैं।